हे एवरीवन, वेलकम टू वाइलिजिएटीज। री-नीट 2026 खत्म होने के बाद अब पूरा फोकस तुम पर नीट 2027 एस्पिरेंट्स पर होने वाला है मेरी जान। इस पूरे प्रेपरेटरी फेज में मैं तुम्हें माय लिटिल सोल्जर्स करके बुलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी नीट प्रेपरेशन की जर्नी किसी सोल्जर की लड़ाई से कम नहीं होने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है बहुत स्ट्रांगली तुम इस फेज को क्रॉस कर जाओगे और अपने डॉक्टर बनने का सपना इसी साल नीट 2027 क्रैक करके पूरा करोगे। नीट 2027 प्रेपरेशन रिलेटेड अगर तुम यूट्यूब पर अभी ऐसी वीडियोस देख रहे हो ना बच्चों, जहाँ पर ये कहा जा रहा है 1 ईयर स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2027, तो लेट मी रिमाइंड यू, अब आपके पास 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है बच्चों। यू हैव ओनली 10 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर नीट 2027। और इन 10 महीनों में तुम्हें किन चीज़ का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोग ईजी वे में अपनी नीट 2027 की तैयारी कर सके, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। कुछ बड़े चेंजेस और चैलेंजेस के लिए आप सभी नीट 2027 एस्पिरेंट्स प्रिपेयर रहिएगा। ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रिसेंटली अनाउंस किया है कि नीट 2027 से हमारा नीट का पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है। सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाने का क्या मतलब है? जिस तरीके से जेई का पेपर ऑनलाइन मोड में होता है ना, पेन पेपर मोड में नहीं होता है, कंप्यूटर पे आप लोगों को पेपर देना होता है। और ये कंप्यूटर आपके घर वाले कंप्यूटर नहीं, आप लोगों को सेंटर अलॉट होगा, कोई पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज अलॉट होगा और वहां जाकर उनके कंप्यूटर पे आप लोगों को नीट का पेपर देना होगा। इस मोड में आपका नीट 2027 का पेपर हो सकता है। हालांकि अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन एनटीए की तरफ से नहीं आई है, लेकिन आई एम श्योर जैसे ही री-नीट 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो जाता है, उसके बाद एनटीए का पूरा फोकस आप नीट 2027 एस्पिरेंट्स पे जाएगा और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस साल हमारा पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है या फिर पेन पेपर मोड में होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहिएगा सीबीटी मोड के लिए। अब क्योंकि ऑनलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और नीट में पिछले 5 सालों से 20 लाख से ज़्यादा बच्चे अपेयर हो रहे हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाना सिंगल डे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऑल ओवर इंडिया। इसीलिए आपका नीट का पेपर मल्टीपल डेज में कंडक्ट करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों का पेपर 4 मई को हो रहा है, तो अगले बच्चों का पेपर नेक्स्ट संडे हो रहा है, उसके नेक्स्ट संडे हो रहा है, या फिर 3-4 दिन बाद हो रहा है। मल्टीपल डेज में नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है और मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जा सकता है। यानी कि इस बार जब आप लोग मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई होप तब तक तो एनटीए की तरफ से कंफर्मेशन आ जाए कि सीबीटी मोड में पेपर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी तक हम बच्चों को कहते थे कि बच्चों अपने लिए ना 2 से 5-15 का टाइम हमेशा मोस्ट एक्टिव टाइम रखना, क्योंकि ये वो ड्यूरेशन होने वाली है जब आपका नीट का पेपर होता है। लेकिन अगर नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड में होगा बच्चों और मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये अकेली शिफ्ट नहीं होगी जब आपका नीट का पेपर होगा। मॉर्निंग शिफ्ट होगी, आफ्टरनून शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी। हो सकता है 9 से 12:15 बजे हो, फिर 1 से 3:15 बजे हो, फिर 3 से 5:15 हो। ऐसी मल्टीपल शिफ्ट में सिंगल डे में आपका नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। मल्टीपल डेज में भी आपका नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो सभी नीट 2027 एस्पिरेंट्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा मेरे बच्चे, कि आप लोगों के इस प्रिपरेटरी फेज में बहुत सारा टाइम अपडेट्स को चेक करने, नीट 2027 रिगार्डिंग न्यू रूल्स के बारे में समझने में, पढ़ने में, उन सब के रिगार्डिंग भी जा सकता है। तो कुछ टाइम इसके लिए अलग से निकाल के रखिएगा, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है नीट 2027 के लिए। लेकिन ये सोचते हुए हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे स्ट्रांग हो, तुम इजीली सिलेबस कवर कर लोगे। बस तुम्हें एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है, और वो प्रॉपर प्लान ये रहा मेरे बच्चे। इस एक पन्ने में दिया हुआ ये प्रॉपर प्लान अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, तो कोई भी तुम्हें नीट क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। किस तरीके से प्लानिंग रहेगी आपकी? जुलाई से लेकर जनवरी 2027 तक ये महीने आप लोग सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी चैप्टर में, टॉपिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की सोच भी रहे हो, तो ये तब सोचिएगा जब आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पहले अच्छे से कवर हो चुका हो। तो आप लोग जुलाई 2026 से लेकर जनवरी 2027 तक सिलेबस कंप्लीशन करेंगे। फिर फरवरी और मार्च के 2 महीने बच्चों, आप लोग जो कुछ भी आपने यहाँ पढ़ा था उसके रिविजन पर, प्लस उन चैप्टर से, उन यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर रहे होंगे। जो आखिर का महीना रहेगा आपके एग्जाम से पहले का, अप्रैल वाला मंथ, उसमें आप लोग ढेर सारे मॉक टेस्ट देंगे, एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट देंगे, फाइनल रिविजन करेंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद जो जो टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत जाएंगे, उन टॉपिक्स का तुम लोग क्विक रिविजन करोगे, डिटेल रिविजन करोगे, फाइनल रिविजन करोगे। तो इस 10 मंथ प्लान को फॉलो करिएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने मंथ्स को डिवाइड करना है। डिसिप्लिन में रहोगे तो इजीली ये टारगेट तुम लोग अचीव कर पाओगे बच्चों। तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरी जान? सबसे पहले ना आप लोगों को अपने लिए मंथली टारगेट सेट करने होंगे। मैंने आपसे क्या कहा? जुलाई से लेकर जनवरी, 31 जनवरी आपकी डेडलाइन होनी चाहिए कि 31 जनवरी को मेरा नीट 2027 का सिलेबस कवर हो जाएगा।
उसके लिए आपको क्या करना है, हर मंथ के शुरुआत में अपने लिए एक मंथली टारगेट बना देना है। जैसे अब अगला महीना अगस्त आने वाला है, तो तुम लोग बच्चों क्या करोगे, अभी से एक पेपर में अगस्त मंथ का टारगेट लिख दोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अगस्त के महीने में मैं कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। बाय 31 अगस्त मेरे फिजिक्स के, तुमने सपोज कोई भी 5 चैप्टर्स के नाम लिख दिए कि ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, बायोलॉजी के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कोई रश नहीं करना है, जितना तुमसे हो पाएगा और बहुत अच्छे से हो पाएगा उतने चैप्टर्स तुम टारगेट कर लेना। महीना शुरू होने से पहले ही तुम्हारे पास लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दीज आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये उन चैप्टर्स का नाम है, ये मुझे किसी भी हाल में मंथ एंड से पहले कंप्लीट करने हैं। अब तुम क्या करोगे बच्चों, जो तुम्हारे ये मंथली टारगेट्स थे, इन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिनिमम टारगेट रखना, बायोलॉजी का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर मेरा हो जाना चाहिए। सेकेंड वीक में फिर बायोलॉजी का एक, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक हो जाना चाहिए। थर्ड वीक में बायोलॉजी के 2 चैप्टर कर लूंगा, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक। फोर्थ वीक में बायोलॉजी के इस बार 3 चैप्टर कर लूंगा एक हफ्ते में, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक। कई बार क्या होता है, बायोलॉजी के कुछ कुछ इजी चैप्टर्स निकल जाएंगे, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है मेरी जान, तो तुम एक हफ्ते में सिर्फ द लिविंग वर्ल्ड थोड़ा पढ़ोगे, द लिविंग वर्ल्ड के साथ तुम लोग 1 या 2 चैप्टर्स एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे ना हर सब्जेक्ट में जो तुम इजीली कवर कर पाओगे 2-3 दिन में, तो उस हफ्ते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्यादा चैप्टर्स तुमने कर लिए। इस तरीके से तुम्हें अपने मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करना होगा। अब वीकली टारगेट्स को भी डेली टारगेट्स में डिवाइड करो। मुझे नहीं लगता स्कूल टाइम में हमने कभी ऐसा किया है, मैंने तो नहीं किया ऑनेस्टली, कि हम लोग दिन शुरू होने से पहले ही अपने लिए टारगेट डिसाइड कर ले कि आज पूरे दिन भर में मैं नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। आज फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ या फिर सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ूंगा। कई बार ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आज मेरा फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, बस केमिस्ट्री और बायो पढ़ लेना उस दिन। इसीलिए तुम्हारे पास हर दिन का टारगेट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ट्यूसडे के लिए प्लान कर रही हूँ, तो मंडे रात सोने से पहले मैं अपने लिए ट्यूसडे टारगेट करके एक पेज में लिखूंगी कि मेरा ट्यूसडे का क्या टारगेट है। यार मैं ट्यूसडे को ना फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, बस मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ूंगा। और मैंने बायोलॉजी में भी लिख दिया कि मैं बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के ये पर्टिकुलर 3 टॉपिक्स करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का भी मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हाँ मिनिमम 4 टॉपिक पढ़ूंगा, और उन टॉपिक का नाम तुमने लिख दिया। ट्यूसडे रात सोने से पहले चेक करना ट्यूसडे के लिए जो तुमने टारगेट बनाया था, क्या वो सारे टारगेट्स तुमने कवर कर लिए। जब तुम टारगेट्स के आगे टिक करोगे ना मेरी जान, वही कॉन्फिडेंस है जो कि तुम्हें वेंसडे का टारगेट प्लान बनाने में हेल्प करेगा। इस तरीके से तुम्हें इस पूरे प्रेपरेटरी फेज में खुद का खुद मेंटर बनना है। तुम देख रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे एटेक प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेंटरशिप प्रोग्राम रिलीज करते हैं। वो मेंटर क्या करते हैं, तुम्हें प्रेपरेशन के दौरान गाइड करते हैं कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। कितना अच्छा हो कि अगर तुम खुद के सबसे बड़े गाइड बन जाओ। तुमको खुद से बेहतर कोई जान सकता है क्या मेरी जान। खुद के मेंटर बनो ना। जब टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, खुद को पनिश करो। अच्छा मैंने आज टारगेट्स पूरे नहीं करे थे, वेंसडे को मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा। वेंसडे को भी टारगेट पूरे नहीं करे, अब तो थर्सडे को थोड़ा सा और पढ़। मेरी जान, जब टारगेट अचीव करोगे खुद को खुद रिवॉर्ड करो। जब टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे खुद को खुद पनिश करो, क्योंकि तुम्हारी जर्नी है, हार जीत की लड़ाई तुम लड़ने वाले हो। तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि ये जर्नी तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। तो तुमने क्या किया, मंथली टारगेट सेट करे। इन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड किया। हर दिन शुरू होने से पहले एक रात पहले डिसाइड कर दिया कि अगले दिन मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट का भी कौन से चैप्टर के कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे ही वो दिन खत्म होगा, सोने से पहले देखना है कि मैंने जितने टॉपिक्स मार्क करे हुए थे मैंने सारे कवर करे या कौन से नहीं करे। जो नहीं करे अगले दिन के टारगेट में इंक्लूड करने हैं। वो एक तरीके से पनिशमेंट हो गई ना। अगले दिन के टारगेट में जो तुमने सोचा था वो तो पढ़ी गई, लेकिन जो पेंडिंग रह गया था ट्यूसडे का, वो तो तुम वेंसडे को कवर करोगे। इस तरीके से तुम्हें डेली टारगेट्स भी रखने पड़ेंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से मिनिमम 200 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो करने ही है। प्लस नीट के 10 ईयर क्वेश्चंस भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से करने हैं। अगर आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, कोई नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर जाना, मैंने आप लोगों के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और चैप्टर वाइज पीडीएफ के जरिए आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि मैं कह रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हैं तुमने सारे कवर कर दिए। अब एक दिन डिसाइड कर दो जिसमें तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। कितना अच्छा होगा ना, तुम्हारा यूनिट वाइज रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि उस यूनिट के कितने चैप्टर्स तुम्हारे कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। बाई वीकली रिविजन रूटीन हर बच्चा रखेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, 15 अगस्त को उसे तुम रिवाइज करोगे। पहला रिवीजन तुम्हारा जाएगा। फिर 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा, ये वाली ड्यूरेशन में पढ़ा हुआ 31 अगस्त को तुम रिवाइज करोगे।
तो हर महीने 15-15 दिन के स्लॉट में तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो चुका होगा। इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मेरा पुराना पढ़ा हुआ मैंने भूला नहीं है, मैंने रिवाइज भी कर लिया है। रिवीजन करके तुम्हें पता चल जाएगा मेरे कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे याद ही नहीं थे। उन टॉपिक्स को अलग से कॉपी में तुम नोट कर लेना, और जब जब तुम्हें फ्री टाइम मिले, जब जब तुम्हें लगे कि यार आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन नहीं है, तो पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना। वीक टॉपिक्स को तुम लोग स्ट्रॉन्ग भी कर रहे होंगे। इस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जाएगी बच्चे। अब रिसोर्सेज की बात करें, प्रिपरेशन के दौरान खुद पर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन के अलावा ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करूँ, कौन सी एडटेक प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, कौन कौन सी बुक्स लूँ। ना मैं किसी एडटेक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, ना मैं किसी बुक की ऑथर हूँ, तो कंप्लीटली अनबायस्ड ओपिनियन तुम लोगों को दूंगी, ऑनेस्ट ओपिनियन तुम लोगों को दूंगी। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते हुए या फिर उसकी तरफ इंक्लाइन होते हुए तुम्हें कोई सजेशन नहीं दूंगी। सारा ऑप्शन मैं तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ। जितने भी ऑप्शंस, जितने भी यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, तुम एक्सप्लोर करो मेरी जान। तो क्या कर, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मत टॉपिक सर्च कर, टॉपिक वाइज वीडियो ढूंढो। सपोज मैं कह रही हूँ तुमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, तुम्हें खुद से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है, सर्च करो यूट्यूब पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 1-2 वीडियोस टटोलो, देखो उन टीचर का पढ़ा हुआ तुम्हें समझ आ रहा है, फिर 2-3 टॉपिक्स उन टीचर से और पढ़ के देखो, तुम्हें सही लग रहा है, फिर उनको फॉलो करो। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, किसी भी टीचर, किसी भी एजुकेटर, किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म, किसी भी मेंटर, किसी भी यूट्यूब क्रिएटर पे कभी भी कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये तुम्हारी जर्नी है। इस टाइम पर अगर तुम्हें 100% किसी पर भरोसा करना है तो वो तुम हो। कभी भी ये मत सोचना वो टीचर जब पढ़ाएगा तब मैं पढ़ूंगा, ना। हमेशा हर टॉपिक को पहले खुद से पढ़ना, समझ नहीं आया तब यूट्यूब की मदद लेना, फिर एनसीईआरटी से खुद से उसको रिवाइज करना, फिर कॉन्फिडेंस गेन करना। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट पर, टीचर पर नहीं रहना है। यूट्यूब पर भी तुम टीचर ढूंढने आ रहे हो तो जो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक का नाम सर्च करो। जो वीडियोस तुम्हें दिख रही हैं 1-2 वीडियोस टटोलो, उन टीचर का पढ़ाया हुआ देखो, उनसे 2-3 टॉपिक्स और पढ़ के देखो, तब जाकर उन्हें फॉलो करो। डोंट स्टिक टू अ सिंगल टीचर। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। आप लोग, हो सकता है सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी भी अच्छी पढ़ाई हुई हो। हमेशा इस चीज़ को लेकर ओपन रहिएगा कि एक टीचर एक टॉपिक जस्ट बिकॉज अच्छा पढ़ा रहा है डजंट मीन कि वो दूसरा टॉपिक भी बहुत अच्छा पढ़ाएगा। तुम्हारे पास यूट्यूब जैसी फ्री प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से फ़ायदा उठाओ। तो जितना ज़्यादा हो सके, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, पहले उसे जो तुम टीचर को फॉलो कर रहे थे उनसे पढ़ के देखो। नहीं समझ आता है तो बी ओपन टू अदर ऑप्शंस एज वेल। बुक्स की बात करें, फिजिक्स में मैं सजेस्ट करूंगी डीसी पांडे, लैंग्वेज इजी है, न्यूमेरिकल्स अच्छे दिए हुए हैं। थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं तो एचसी वर्मा अच्छी बुक रहेगी। केमिस्ट्री में आप लोग ओपी टंडन यूज कर सकते हो, एमएस चौहान यूज कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन के बुक्स भी अच्छे हैं बच्चों। बायोलॉजी में स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली, मुझे नहीं लगता बायोलॉजी में कोई रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत है। स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। एनसीईआरटी समझ नहीं आती है मुझे पता है, काफी टॉपिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल में दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो फिर यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले लो। बायोलॉजी के लिए यूट्यूब वीडियोस प्लस एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगा नीट 2027 की तैयारी करने के लिए। अब मैं बताती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज पर तुम्हारे लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं तुम्हारी नीट की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए। सबसे पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा बच्चों, मैंने आप लोगों की बायोलॉजी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। जैसे मैं कह रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की जो ये प्लेलिस्ट है, इसमें एनसीईआरटी पे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। शॉर्ट्स के फॉर्म में इसलिए समझाया हुआ है क्योंकि आजकल तुम बच्चों को, तुम्हें क्या मुझे भी, हम लोग को स्क्रोलिंग की बहुत आदत पड़ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें स्क्रोलिंग करनी है तो क्यों ना पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट की तुम स्क्रोलिंग करो। तो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट दिखेगी। उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को तुम शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ सकते हो। इसके अलावा मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर हर एक वीक का टारगेट देते हुए मैं आप लोगों को बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। अभी अनाउंस कर देती हूँ, कल से आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से हर 1.5 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। जैसे एक हफ्ता खत्म होगा, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे होंगे वो सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ताकि उस पीडीएफ से भी आप लोग वो सभी क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस कर सको। तो पहले तो हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज शॉर्ट्स के लिए मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन के चैप्टर वाइज शॉर्ट्स चेक करिएगा, और ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स अपलोडेड हैं बच्चों। इसके अलावा एनटीए जितनी भी अपडेट्स रिलीज करता है रिगार्डिंग नीट 2027, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा, मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से। इस चैनल पर मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछूंगी बच्चों। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, मैंने
चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसमें हर एक चैप्टर से मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो कई बार आप लोग फ्री हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है, तो मेरी ये क्विज वाले शॉर्ट्स चेक करिएगा और टेस्ट करिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी, तो मेक श्योर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल बायोलॉजी शॉर्ट से भी जुड़े हुए हो। मैं आप लोगों के लिए मंथली टारगेट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों। कुछ दिनों में मैं आप लोगों को जुलाई के नेक्स्ट 15-20 दिन का टारगेट देने वाली हूँ कि अगले 2 हफ्ते आप जुलाई में मिनिमम इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगस्त मंथ शुरू होने से पहले अगस्त का टारगेट प्रोवाइड करा दूंगी। तो जो बच्चे खुद से मंथली टारगेट नहीं बना पा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मंथली टारगेट्स मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, ताकि बाय जनवरी एंड आप लोगों का नीट 2027 का सिलेबस कवर हो जाए। अब मुझे बताओ, नीट 2027 की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो ना तुम? फटाफट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, व्हाट इज योर टारगेट फॉर नीट 2027। मेंशन योर टारगेट फॉर नीट 2027। 650, 680, 710, 720, कितना टारगेट करने की सोच रहे हो? मेंशन योर टारगेट फॉर नीट 2027 इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।